आपने कभी किसी को वो जगह मिलते हुए देखा है जिसके लिए आप भी उतने योग्य थे? क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ लोगों को ब्लेसिंग्स जो है वो लीनेज से मिल जाती हैं, वहीं पर कुछ लोगों को उतना ही पाने के लिए एक अलग ही दुनिया बनानी पड़ती है? यही स्टोरी है शुक्राचार्य की भी। तो आज जो हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं ना, एक तो दिस फीलिंग जो मैंने आपको हुक करने के लिए बताई, सेकंड हम ये बात करेंगे कि नंबर 3 जो मूलांक है और नंबर 6 जो मूलांक है उनमें आपस में बनती क्यों नहीं है। क्योंकि नंबर 3 जो है वो जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है, नंबर 6 जो है वो वीनस से रिप्रेजेंट होता है। हालांकि दोनों ही गुरु थे, स्टिल उन दोनों के बीच में जो वो ईगो क्लैशेस, वो टसल मसल जो है वो क्यों होती है। तो जब हम बहुत पुराने मिथोलॉजी में जाते हैं ना, तो बात करते हैं हम प्लैनेट्स की, तो दो जो थे वो बहुत ही महान गुरु रहे थे। एक थे हमारे गुरु बृहस्पति और एक थे हमारे गुरु शुक्र। हालांकि दोनों के दोनों जो थे वो एक ही गुरु के शिष्य थे और वो थे अंगीकार। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो अंगीकार थे वो गुरु बृहस्पति के जो थे वो पिता थे। तो जब शुक्राचार्य को ये चीज़ पता चलती है कि कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो गुरु बृहस्पति को अलग से मिल रही है, तो शुक्राचार्य को नहीं मिल रही, क्योंकि वो फादर और सन का रिलेशनशिप है वहां पर। तो गुरु शुक्राचार्य को जब ये चीज़ पता चलती है तो वो क्या करते हैं, वहां चले जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं और उन एजुकेशन को लीव कर देते हैं और जाके अलग से खुद ही चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। तो वो भगवान शिव की आराधना करते हैं और वहां से वो एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो किसी के पास भी नहीं थी, और वो थी मृत संजीवनी विद्या। अब होता ये है कि स्वर्ग लोक में जो था वो गुरु पद के लिए जो था वो नॉमिनेशन होते हैं, नॉमिनेशन कहेंगे। तो गुरु जुपिटर की बात थी और वीनस की बात थी, दो ही थे गुरु बहुत बड़े जिनके पास अथाह ज्ञान था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना ज्ञान गुरु जुपिटर के पास था उतना ही ज्ञान गुरु शुक्राचार्य के पास भी था, क्योंकि दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। एंड जितना भी ज्ञान जो गुरु बृहस्पति को अलग से गुरु अंगीकार सिखा रहे थे वो गुरु शुक्राचार्य ने छुप छुप के सीख लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे सीखना है तो मैं कैसे भी सीख लूंगा। अब यहाँ पर प्लस पॉइंट क्या था? प्लस पॉइंट ये था कि गुरु शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या थी जो किसी के पास भी नहीं थी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो अगर शिक्षा के हिसाब से देखा जाए तो पद जो है वो गुरु शुक्राचार्य को मिलना चाहिए, लेकिन ट्विस्ट यहीं पर था। ट्विस्ट यहाँ था कि गुरु बृहस्पति को वो पद मिला और शुक्राचार्य को नहीं मिला। तो वीनस ने यहाँ पे हारे नहीं थे और ना ही उन्हें कम आंका गया था। लेकिन कभी कभी लाइफ आपको हराती नहीं है, वो दूसरे लोगों को चुन लेती है। बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, उसी पॉइंट पर हम देखते हैं कि गुरु शुक्राचार्य जो थे वो उस स्वर्ग लोक को छोड़ के चले जाते हैं और वही शुक्राचार्य को गुरु शुक्राचार्य भी बनाता है। अब आप इस बर्ड को देखिए जो मैं बना रहा हूँ, बेसिकली मुझे यही एक्सप्लेन करना था। आप देख रहे हैं ना कि ये बर्ड यहाँ से उड़ के जा रहा है, तो ये इसलिए नहीं जा रहा कि इसको ये सनफ्लावर्स पसंद नहीं है, इसको ये फॉरेस्ट पसंद नहीं है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको अब अपना अलग आसमान बनाना पड़ेगा। सेम गोज फॉर शुक्राचार्य। किस तरह उन्हें अपनी एजुकेशन छोड़नी पड़ी अलग सीखने के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं मिल पा रहा था। किस तरह उन्हें स्वर्ग लोक छोड़ना पड़ा और अब जाके अलग आसमान बनाना है। और अलग आसमान क्या बनाते हैं? गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य जो है वो दानवों के गुरु बन जाते हैं। और जब वो दानवों के गुरु बनते हैं तो जब जब दानवों का संहार हो रहा था, जब जब देव दानवों को मार दे रहे थे, गुरु शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर दे रहे थे और बहुत तंग किया उन्होंने आपके जितने भी देव थे उन सबको। तो यहीं पर जब हम नंबर 3 और नंबर 6 की बात करते हैं ना, जो मैंने बात की थी करूँगा मैं, तो प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब इस तरह के दो लोग आपस में लाइफ में कभी भी मिलते हैं ना, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो दोनों में रहती है। क्योंकि आप स्टोरी के अनुसार देखेंगे तो दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों आपस में मतलब दोनों में बहुत ज्ञान था। तो कहीं ना कहीं टीचर एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप इन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखेंगे। कुछ एक मैरिज आप सक्सेसफुल भी देखेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना चीज़ें मुश्किल हो ही जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो तुलना है ना वो दोनों एक दूसरे से करते रहते हैं। जहां पर 6 नंबर वाला यानी शुक्र सोचता है कि यार इस बंदे को 3 नंबर वाले को वो ब्लेसिंग्स मिल रही है जो मुझे नहीं मिल रही, इसके पास वो चीज़ ऐसे आ जा रही है जिसके लिए मुझे हाय हाय तोबा तोबा कुछ सीखना पड़ रहा है। वही नंबर 3 वाला सोच रहा है यार कि इस नंबर 6 के पास कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। तो ये जो टसल मसल है ना, ये हमेशा 3 और 6 नंबर में इसलिए रहती है। तो इसलिए ना कुछ लोगों को ये दर्द हमेशा रहता है कि सम पीपल हैव दैट ब्लेसिंग्स दैट आई डोंट हैव। वही
दर्द शुक्राचार्य के पास था, इसलिए शुक्राचार्य को जाके खुद से अपना अलग ही जो एम्पायर था वो खड़ा करना पड़ा था। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, दिस बर्ड दैट आई एम पेंटिंग राइट नाउ। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्यों नंबर 3 और नंबर 6 जब एक रिलेशनशिप में आते हैं या एक म्यूचुअल फ्रेंडशिप में रहते हैं या मैरिज कर लेते हैं, तो जो नंबर 6 वाला इंसान है वो ड्रेन हो जाता है rather देन नंबर 3। क्योंकि अगर आप साथ में रह रहे हैं तो अल्टीमेटली नंबर 6 वाला ड्रेन हो ही जाएगा। अदरवाइज या तो मूव ऑन कर गए जल्दी तो ठीक है, अदरवाइज नंबर 6 वाला ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि उसको झुकना पड़ेगा। गुरु बृहस्पति नहीं झुकेगा ना, वो देव गुरु है, वो नहीं झुकेंगे उस पॉइंट पे। तो जो गुरु शुक्र जा रहे हैं उन्हें झुकना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। इफ यू लाइक इट, बताना, कुछ भी बताना इसके बारे में अच्छा लगा हो। एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।